लेकिन कोई भी शख्स आता है, कोई उसको कंधे से ग्रैब करता है, कोई टच करके चला जाता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई आता है दूर से और हग करके चला जाता है। सुनसान जगहों पे होता था जहाँ पे कोई और देखने वाला नहीं है जो इंटरवीन कर सके, कि अब ये सरेआम होता है और उसके बावजूद इंटरवीन नहीं होता। एक बाइक आपके पास आएगी, वो कहेगी बैठें। क्या इस सिचुएशन में किसी भी जेंडर को अवॉइड करना बेहतर है कि आप वो वक्त का चुनाव करें, वो रास्ते का चुनाव करें कि जहाँ पे आपको इस किस्म की हिंड्रेंसेस ना हो सके। आज हम बात करेंगे ऐसे इश्यूज पर जिस पर बात करना तो शायद बहुत आसान है लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। सो वी हैव डिसाइडेड कि सोसाइटी के उन फैक्टर्स पर बात की जाए जिन पर कोई बात नहीं करता या शायद कोई बात करना ही नहीं चाहता। मेजर जवाद, जिनका अगर मैं तारुफ करवाऊँ तो शायद बहुत डायमेंशंस में कराया जा सकता है, लेकिन ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सेल्फ डिफेंस फेडरेशन। उससे ज़्यादा मैं इनको पॉलिटिकल साइंटिस्ट अगर कहना चाहूँ या सोशल साइंटिस्ट कहना चाहूँ तो भी बहुत बेहतर रहेगा। आज हम बात करेंगे उन क्राइम पर जो कि शायद तमाम ख़वातीन के साथ स्पेसिफिकली रोड्स पर होते हैं, लेकिन ना तो उसकी FIR कोई दर्ज होती है क्योंकि उसका एविडेंस मौजूद नहीं होता और ना ही कोई खातून उस पर रिस्पॉन्ड कर पाती है। लेकिन वो ट्रॉमा जनरेशन्स तक ट्रेवल करता है और फिर हमारे पास ऐसी केस स्टडीज़ भी मौजूद है जिसमें बहुत सारी ख़वातीन के सिर्फ घर इस वजह से टूट गए क्योंकि उनके साथ एक क्राइम हुआ था और वो विक्टिम थी। तो मेजर जवाद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सर, बाज़ार में एक खातून जाती है, लाहौर जैसा बड़ा शहर है जहाँ पर हम वुमेन एम्पावरमेंट की आज बात करते हैं, वुमेन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, लेकिन कोई भी शख्स आता है, कोई उसको कंधे से ग्रैब करता है, कोई टच करके चला जाता है और अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई आता है दूर से और हग करके चला जाता है। तो उसके साथ अगर उसका हस्बैंड मौजूद है तो अनफॉर्चुनेटली वो यही डिकोड करता है कि शी मस्ट बी नोइंग दैट पर्सन। अब वो ऐसा वाक़या है जिसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, यानी यू कांट अप्रोच टू पुलिस। क्या करे खातून? तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट हमारी सोसाइटी के अंदर, और ये सोशल मीडिया में बहुत दफ़ा रिपोर्ट भी हुआ है। और स्पेसिफिक इंसिडेंट्स अगर मैं याद करूं तो 14 अगस्त को कराची में ऐसा एक इंसिडेंट जो है जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा था कि एक खातून जो है अपने हस्बैंड या भाई के साथ बुर्का क्लैड थी, वो बुरके में थी और वो बाइक पे जा रही थी और 14 अगस्त के रश की वजह से वो बाइक को रुकना पड़ा रश के अंदर। और ये इंसिडेंट मैंने तो खुद भी देखा हुआ है। वेरी स्पेसिफिक इंसिडेंट्स हैं ये, और इनका जो है बैकग्राउंड ये होता है कि जी आप अवेलेबल होते हैं फॉर द क्राइम टू द पीपल हु वांट टू डू इट, और वो आपकी उस जगह पे जहाँ पे आप फंसे होते हैं उसको एडवांटेज लेके ये एक्ट्स जो हैं सरजद करते हैं। और ये अनफॉर्चुनेट है। ये हमारा अगर हम देखें तो ये क्राइम जो है इसकी बैकग्राउंड जो है हमारी सोशल डिग्रेडेशन के साथ जाके डेफिनेटली और जो है ये सोसाइटी जो है हमारी उसके अंदर बेइंतहा पाया जाता है ये क्राइम। और मैं एक इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे आप करेंगे ये मल्टीपल जगहों पे होते हैं और स्पेशली उन दिनों में होते हैं जिन दिनों में रोड पे ट्रैफिक बहुत होता है। एग्जैक्टली, ईद है, शबरात है, इन तमाम दिनों पर। ऑल्दो हम पहले समझा करते थे कि शायद ये ख़वातीन उस वक़्त जो है ख़तरे में होंगी जब सुनसान एरिया होगा। ट्रू। अब एक और फिनोमेना इसके अंदर इंटरप्ले करता है जिसको कहते हैं बायस्टैंडर्स। अब हमारे प्रॉब्लम ये है सोशल सिस्टम के अंदर हो गया है कि बायस्टैंडर्स सिर्फ देखते हैं और एट मैनी टाइम्स वो खाली देख नहीं रहे होते, वो वीडियो भी बना रहे होते हैं। अब ये जो इंसिडेंट जिसकी आप बात कर रही हैं, जिसका मैं पर्टिकुलरली जिक्र कर रहा हूँ, इसकी वीडियो भी तो बनी है ना। एग्जैक्टली वो शख्स वहाँ पे था, उसको एग्जैक्टली इस बात का इदराक था कि ये क्या गलत हरकत हो रही है, बजाय उसकी कि वो रिस्पॉन्ड करता, ही प्रेफर टू बी अ बायस्टैंडर और उसके साथ उसको वो वीडियो शूट करे और देन जो है अनफॉर्चुनेटली उसको वायरल भी कर दे। ये हमारी एक जो मैं जैसे स्टार्ट में कहा कि पहले ख़वातीन को जो है ख़तरा सुनसान जगहों पे होता था जहाँ पे कोई और देखने वाला नहीं है जो इंटरवीन कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब ये सरेआम होता है और उसके बावजूद इंटरवीन नहीं होता।
पैरेलल एक ऐसी सिचुएशन अगर मैं आपको ये बताऊं कि जिसका मैं भी विक्टिम रही, कि कोई भी खातून दोपहर है, शाम है, रात है, वो किसी भी रोड पर 1 किलोमीटर भी खुद वॉक नहीं कर सकती, बिकॉज अ कार विल कम टू यू एंड विल से कि बैठ जाएं, एक बाइक आपके पास आएगी, वो कहेगी बैठें। क्या इस सिचुएशन में किसी भी जेंडर को अवॉइड करना बेहतर है या मैनेज करना बेहतर है? और अगर मैनेज करना है तो हाउ टू डू इट? क्या 1-5 कर दें या क्या करें? हाँ, ये यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। उसके अंदर जो प्रिवेंशन है, इट्स स्टेज 1, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, कि आप वो वक्त का चुनाव करें, वो रास्ते का चुनाव करें कि जहाँ पे आपको इस किस्म की हिंड्रेंसेस ना हो सकें। अच्छा, अब आप मुझे ये सवाल पूछेंगी कि अगर मैंने अपने घर से निकल के स्कूल जाना है एज अ स्टूडेंट गर्ल, तो मैंने उसी रास्ते से जाना है ना। एग्जैक्टली। तो उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन रहती है कि टू बी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रैफिक। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ये फैसिलिटेट करती हैं। आपका बैग स्नैच होता है, आपने बैग शोल्डर बैग हैंग किया हुआ है, आप जिस डायरेक्शन में आपके साथ ट्रैफिक है, आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना बैग हैंग करते हैं ताकि उसकी एक्सेस नहीं होती। तो ये देयर इज़ नो सच थिंग जो कि वन साइज़ फिट ऑल कह सकें कि एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसको आप अप्लाई करेंगे और आप सेफ़ और सिक्योर हो जाएंगे। नहीं, इट्स मल्टीपल फैक्टर्स, और इन फैक्टर्स को ज़हन में रखते हुए आप अपने फैसले करते हैं। बाहर तो घर से निकलना है, डेफिनेटली आपने काम पे जाना है, तो ये सारी फैक्टर्स को जहन में रखते हुए आप अपना अगर फैसला सही कर लेंगे तो आपका चांसेस जो है एंड अप होना इन अ सिचुएशन लाइक दैट वो कम हो जाएगा। दैट्स द स्टेज 1। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन सिक्योरिटी स्पेसिफिकली, आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान सेल्फ डिफेंस फेडरेशन के। मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहती हूँ कि हम ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस तो सिखा देते हैं लेकिन सिक्योरिटी माइंडसेट बिल्ड नहीं करते, जिसकी वजह से एक डेकोरेटेड रूम में वो जो 21 टेक्निक्स हैं वो सीखने के बाद व्हेन इट कम्स टू कि आपने अप्लाई करना है या व्हाटएवर आपने रिस्पॉन्ड करना, आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो आप लोग जो इस फील्ड के लोग हैं, व्हाई डोंट यू एडवोकेट कि सिक्योरिटी माइंडसेट डेवलप होना चाहिए, वो इनर कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए जिसमें आपको ये पता है कि आप सेंसेस में और हाउ टू रिएक्ट। हाँ बिल्कुल, आप वजह कह रही हैं। हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक मेजर पोर्शन जो है वो अवेयरनेस का भी है। वो इसीलिए है कि आपको अवेयरनेस तो मिले कि आप फैसले सही कर सकें। देखिए, बहुत सारी नॉलेज है जिसमें लीगल की नॉलेज होती है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की नॉलेज होती है, फिज़िकल रियलिटीज़ की, एनाटमी की जो है नॉलेज है। ये तमाम चीज़ें जब आप क्लब करते हैं तो तब जाके आपको एक सोल्यूशन मिलता है जो कि एक अच्छा सोल्यूशन होता है। मैं ये नहीं कहता कि जो हम सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में सेल्फ डिफेंस सिखा रही है, वो आपको गारंटी कर देंगे कि आपके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं हो पाएगा। ये तमाम प्रोग्राम्स जो हैं ये डिज़ाइन इस तरह किए जाते हैं कि पहले तो आपको अवेयरनेस हो कि आप फैसला कर पाएँ, और दूसरा फिर आपका स्किल सेट इतना बेहतर हो कि आप उस फैसले को इम्प्लीमेंट भी कर सकें। एग्जैक्टली। तो आपकी स्टेजेस जो हैं, जो किसी भी प्रॉब्लम को जब उठाते हैं तो पहली चीज़ उस प्रॉब्लम में होती है कि उसको प्रिवेंट कर लिया जाए। बीमारी के बारे में भी अगर आप देखेंगे, अच्छा, यू नो व्हाट इज दिस डिजीज? इट कम्स फ्रॉम डिस-ईज, कि जब आपको डिस-ईज होता है तो आप डिजीज़ का क्या कहते हैं कि आप प्रिवेंशन करें, आप जो है ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आप डिज़ीज़ आपको ना हो, जैसे काम आप करें जिससे आप डिज़ीज़ कांटेक्ट ना करें, हाथ धोएं जो है खाने से पहले, यू बेसिक हाइजीन की चीज़ें जो हैं, सो वो प्रिवेंशन के एलिमेंट में आ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब आपको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो आप वो प्रिवेंशन पहले करते हैं, फिर उस प्रिवेंशन की ओवरलैप होता है रियलिटी के साथ। आप घर बैठ ही रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने घर से तो निकलना है, तो वहाँ से रियलिटी का ओवरलैप शुरू हो गया। तो उस स्टेज के ऊपर आपने प्रिवेंशन तो आप नहीं कर पाए, बट आप सेफेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अपने लिए चूज करते हैं। आपने एटीएम से पैसे निकलवाने जाना है रात को 1 बजे, मत जाए ना प्लीज। आप It's all about choice. It's all about making the right choices. So that moves into somewhat in the prevention side. और उसके बाद फिर ये है कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे रिस्क क्या क्या है, और उस इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपने सराउंडिंग की इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए
कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ होने लगता है तो आप सरप्राइज ना हो जाए, बिकॉज आधे से ज़्यादा तो मेरा काम उस वक़्त हो जाएगा अगर मैं अपने एडवर्सरी को सरप्राइज कर पाऊँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि सेल्फ प्रोटेक्शन क्या है और आपने अपने आप को कैसे बचाना है, तो अगर आप किसी भी क्राइम का विक्टिम हो चुके हैं तो प्लीज़ डोंट ऑलवेज गो टू पुलिस और उसके बाद आप मायूस होकर ना बैठ जाएं। ख़वातीन के लिए बहुत सारे पंजाब में ऐसे इदारे हैं जो हुकूमती इदारे हैं, उनको भी नॉक करें क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि लोग सिर्फ ये पता है लोगों को कि उन्होंने पुलिस के पास जाना है, 15 करनी है। पंजाब कमीशन बराए हुकूक ख़वातीन है, सूबाई मोहतसिब का इदारा मौजूद है, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मौजूद है, हेल्पलाइंस मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारी NGOs हैं जो कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको ये इंश्योर करती हैं कि आपको सेल्फ प्रोटेक्शन भी दिलाएं। तो प्लीज़ उनको भी नॉक करें ताकि आपकी मदद हो सके। लेकिन सबसे बेहतरीन यही है कि आप सेल्फ प्रोटेक्शन के रूल्स को, जब आप ये देख सकते हैं कि हुदा ब्यूटी क्रीम ने कौन सी नई लिपस्टिक का शेड लॉन्च किया है, तो शायद आप ये भी देख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ महफूज बना सकती है। सो वी will come up with another exciting episode of personal protection. Stay tuned with us.